हकीकत को तस्लीम कर लो। मेरा भारत महान, कबूल कर लो, जय श्री राम, एक्सेप्ट कर लो इस बात। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। Cry. It's amazing. It's amazing to be here. और सुने, I can feel in my heart that Sanatan Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. अच्छा, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं या कह लें कि कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें होती हैं, तल्ख तरीन, जिसको इंसान चाहते हुए भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता है। बताया जा रहा है कि इस बार 45 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। वाह भाई वाह। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। करोड़ों लोग मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। जब सनातन का कोई त्योहार आता है कि लोग रोड्स पे निकलते हैं, सारा दिन सेलिब्रेट करते हैं, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि उनको जहन में, अंग्रेजों के जहन में ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जो हिंदुइज्म मैंने ये कल्चर का नाम है, और जब जितने भी सनातनी रोड पे देखते हैं, हमारी परंपरा पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में वो जाकर के स्थापित हो, लेकिन परंपरा मौलिक हो, परंपरा सैद्धांतिक हो, परंपरा वैचारिक हो, परंपरा आध्यात्मिक हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई लोकप्रियता के कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधु नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते। वाह भाई वाह। I'm gonna cry. ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। नागा साधुओं की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। हैरानी की बात देखिए कि भारतीय लोगों को ग्रीस के योद्धा स्पार्टन्स के बारे में बताया जाता है, भारतीयों को जापान के योद्धा समुराई की कहानियां सुनाई जाती हैं। मगर ये विडंबना है कि भारत के लोग, खासतौर पर युवा, जानते ही नहीं कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा नागा साधु होते हैं। नागा योद्धाओं की इस फौज को देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं। रूस, जर्मनी, अमेरिका, इटली और ग्रीस जैसे देशों से आए लोगों ने कहा है कि वो नागा साधुओं के दर्शन करना चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज नागा साधुओं पर अध्ययन कर रही हैं। नागा साधु कुंभ मेले में कहां से आते हैं और कुंभ मेला खत्म होने के बाद ये कहां चले जाते हैं? इसका जवाब है कि नागा साधु अक्सर दुर्गम इलाकों या पहाड़ों में अपना जीवन तपस्या करते हुए बिताते हैं। कुंभ मेले के लिए ये नागा साधु अपनी तपस्या से वापस आते हैं और मेला खत्म होने के बाद या तो ये अपने अखाड़ों में चले जाते हैं या फिर सृष्टि के भ्रमण पर निकल जाते हैं। 144 साल के बाद भारत प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्टार्ट हो रहा है। गैर सनातनी का कुंभ में प्रवेश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि जो साधु संत समाज है वो इसे यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं उनकी एंट्री को अपोज क्यों कर रहा है, उन्हें क्यों नहीं आने देना चाहता। इसकी वजह क्या? क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। हमारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते। सही पकड़े हैं। तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? ना आपको पूजा करना, ना आपको धर्म कर्म का कोई कार्य करना। बात तो सही है। तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी को। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है, आतंकवादी के पिल्ले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। ठीक है। तो आप कौन है? सिया है, सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। माय गॉड। असली मुसलमान कौन है? सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है। कौन? बरेलवी या मुझे सुन्नी। तो सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए। सिया के साथ खाते नहीं है। क्यों भाई? पानी मांगे तो भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। लानत है तुम लोग पे, लानत। थूक के पानी देते? हाँ, ये असलियत है। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? तो वो हर चीज थूक के देते? हाँ। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है? हाँ भाई हाँ। कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। गलत क्यों नहीं? मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं। क्या नाम है तेरा? सही नाम बता अपना। सही नाम बता। सही बिल्कुल। और ये सारी सूरत हाल। रविंद्र नाम है। सही नाम। सही बता। सही नाम बता। 1 hour later. सही नाम बता अपना। रिजवान नाम। जुहार। रिजवान। रिजवान। रिजवान नाम है। बहन चोद का देखो। और ये देखो चोटा भी रखा। अरे वहां से ये देखो चोटा। ये देखो। अरे शर्म करो, कंजरी मादे बच्चियों, दगड़दल्ली मादे बच्चियों। ये देखो इसका चोटा। रिजवान नाम है इसका। रिजवान नाम है। हिंदू बन के मांग रहा है। रविंद्र नाम बता रहा है। हिंदू। एक तरफ नेशन है जो कि क्रिएचर है और दूसरी तरफ क्रिएटर ऑफ द नेशन है। इसका मतलब क्या है? तो अब आप खुद ही बताएं कि क्रिएचर बड़ी है या क्रिएटर बड़ा है। जाहिर है कि क्रिएटर बड़ा है, लिहाजा एक मुसलमान के लिए अल्लाह ही सबसे पहले है। उम्मा गुटड़ू और जो नेशन है वो अल्लाह ही की मखलूक है। भारत हमारी माँ है और सेवा हमारी साधुता है। जब देश की बात आ जाएगी तो हम
एक देश के नागरिक के रूप में खड़े, साधु के रूप में नहीं। गला उतराना होगा तो वहीं खड़े मिलेंगे, तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगे के बाहर नहीं है। आप समझ रहे हैं? देश की जब बात आएगी तो वहाँ ये चंदन तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे। मैं जानता हूँ, क्योंकि इसी देश में रहकर हम भगवत अर्चना कर रहे हैं, इसी देश में रहकर हम भगवत आराधना कर रहे हैं। तो हमारा देश हमारे लिए सर्वप्रथम, हमारा भगवान है हमारा देश। तिरंगा हमारे लिए वो जहाँ हमारा सर झुकता है। जान दे देंगे इसके लिए, इसमें नहीं कि हम बाबा जी। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। अच्छा। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। ठीक है। कुंभ मेला भाई शुरुआत शुरू हो चुकी है, वजह से तो लोग धड़ाधड़ पहुंचे शुरू हो गए। वाह भाई वाह, धड़ो। आप खुद देखो कि वहाँ पर फ्री में खाने मिलेंगे। 7500 करोड़ खर्चा हुआ है, 7500 करोड़ इंडियन रुपीज, पाकिस्तानी 26-27 करोड़, $1 बिलियन। वाह भाई वाह। देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि जितने भी विदेशी है वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है वो अब दूर दूर तक फैल रहा है, हर कोई सनातन धर्म में रंग रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो आप मतलब घर परिवार भी आपका होगा, फैमिली? बिल्कुल। आप पहले तो मैरिड है या अनमैरिड? तो परिवार से बातचीत होती है? फिलहाल तो काफी टाइम से नहीं हुई है। क्या चाहते हो मैं कर लूँ? नहीं ऐसा नहीं, मतलब परिवार से भी बात भी हो और साध्वी जीवन भी चले ऐसा। तो मैंने अभी परिवार को त्यागा नहीं है। मैंने अपने काम को, अपने पिछले जो भी मेरा प्रोफेशन था वो सबको छोड़ के मैं इसमें आई हूँ। अच्छा, तो आपके गुरु आप नाम बताइए? आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा। अच्छा, निरंजनी अखाड़े। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो महाकुंभ में आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो जहाँ तक हमें लगता है कि हर कोई इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन जो नहीं भी बनने वाला है, जो नहीं आ सकता है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो घर पे बैठे ना रहे, क्योंकि ये जो पल है ये 144 साल के बाद आए हैं, ये जो हमें अपनी जिंदगी में दोबारा देखने को भी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। तो जहाँ भी जो भी है, देश में विदेश में, वो सब घर से निकल के आए और इस अमृत धारा में, संगम की धारा में गोता लगाएं, स्नान करें और खुद को शुद्ध करें, रोग दूर करें, कष्ट दूर करें और ईश्वर का नाम जपें। क्या वजह है, थोड़ा हमें ये भी इलैबोरेट कीजिएगा। और ये बताइएगा कि मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं। इस बार लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग? 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। तो ओवर दोज 2 मंथ्स, आई थिंक 57-58 डेज का है टोटल इसका। यानी 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इस पीरियड में करीब 45 करोड़ लोग, यानी आप समझ लीजिए 1 करोड़ पर डे का एवरेज आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं इसके लिए। तो संजय जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना फिर, 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% greater than America's population. So definitely it has to be the biggest. There is no doubt about that. Exactly. तो ये तो इसका एक्सटेंट है, no doubt about that. अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडियाक है वो कवर करता है। 12 साल में ज़ोडियाक कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है, जब टॉरस में आता है, जब जुपिटर टॉरस में आता है तब प्रयागराज का कुंभ होता है। ओके। पीरियड पे होता है, एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओह, ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी सिर्फ कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ। दोस्तों, महाकुंभ की रौनक और चकाचौंध देखकर पाकिस्तान की मीडिया सदमे में है। महाकुंभ इस साल 144 साल बाद लगता है और यह संयोग इस साल बना है, जिसमें 40 करोड़ से 45 करोड़ लोगों की पहुंचने की खबर है, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 24 करोड़ से कुछ ही ज़्यादा है। दोस्तों, विदेशों से भी लोग महाकुंभ देखने को पहुंच रहे हैं। यह सब देखकर पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? दोस्तों, महाकुंभ को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।